ये करना चाहिए आज के इस दौर में? जलसे की कामयाबी तो दारोमदार है मेहनत पे, वादत पे, इत्तेहाद पे, नीयत पे, और इसके लिए कोशिशें होनी है। सिर्फ ऐलान पे ये छोड़ देते हैं और समझते हैं कि लोग खुद ही आएंगे। ये इस गुमराही से इनको निकलना होगा, खुद मेहनत करनी होगी, लोगों को मोटिवेट करना होगा, तरगीब देनी होगी। और जलसे का तो कोई भी वक्त मुनासिब है, ये नहीं है कि खिते में जंग है तो पीटीआई को जलसा नहीं करना चाहिए। जलसा एहतजाज और एहतजाजी तहरीक असल जो है पीटीआई को वक्त की अशद ज़रूरत है। सर आज साइकिल पर एमएनएस पहुंचे हैं यहाँ कफायत शहरी मुहिम के नतीजे में, तो आपको भी उन्होंने दावत दी कि आप भी साइकिल पर आएं? कौन? इकबाल अफरीदी साहब साइकिल पर यहाँ आज पार्लियामेंट आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने ये मैसेज दिया है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, तो सिर्फ उन्होंने एहतजाज करवाया, बाकी कोई नहीं करवा रहा। लिखा हुआ था वजीर आजम चोर पेट्रोल महंगा। इकबाल अफरीदी एक जज्बाती आदमी है, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन खुद वो तो मेरा ख्याल है कि गाड़ियां तो उनके पास है। सुबह वो हाई कोर्ट में यही साइकिल उन्होंने अपने डबल केबन की बैक साइड पर रखी हुई थी और हाई कोर्ट में वो डबल केबन पर आए, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट में वो साइकिल सेरेमोनियल एक प्रोटेस्ट है उसका, पार्लियामेंटेरियन इत्तेफाक रखते हैं। सोहेल अफरीदी ने यह ऐलान किया है कि वो एक बार फिर रैली की सूरत में काफिला लेके पिंडी जलसे में आएंगे, तो क्या ये जलसा केपी में होगा फिर या इधर पिंडी में होगा? सोहेल अफरीदी साहब ने जो जलसे का ऐलान किया तो साथ में ये कह के वो पूरा मोमेंटम ही तोड़ दिया जब ये कहा कि जहाँ पे मेरे को ये उधर ही जलसा होगा। इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत नहीं है पिंडी जाने की। जब आपने जलसा रखना है तो आपने वर्कर को ये बताना है कि चाहे कुछ ही क्यों न हो जाए, हमने हर हालत में पहुँचना है। और ये तो आप मतलब ये शे मिल रही है ताकतवरों को कि जी उनकी ताकत के आगे फिर सरनगू होना होगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये एहतजाज जो है या जलसा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नौशेरा ज़िले के हदूद में। अगर वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को रोका गया तो क्या शरीफ अफजल साहब लियाकत बाग जाएंगे जलसा कराने के लिए? देखिए, मैं वज़ीर आला साहब भी इमरान खान के लिए निकले हैं। मेरे मसाइल आपको पता है कि मेरा मसला जो है पार्टी के साथ खान की बहनों का पैदा कर रहा है, तो लिहाजा न पार्टी वाले मुझसे कोई लगाव कर सकते हैं क्योंकि वो उनका इन नाराजगी मोल नहीं ले सकते हैं। और ये मसला सिर्फ खान साहब जो है रिजॉल्व कर सकते हैं जब खान साहब से मेरी मुलाकात। अलीमा खान ने कल एक बार फिर ऐलान किया कि 10,000 लोग अडयाला के बाहर पहुंचे, माजी में भी वो कर चुकी हैं, अभी तक नहीं पहुंच पा रहे, तो क्या कल पहुंचेंगे लोग फिर आने वाले कल को? जी कल मंगल है सर। बस 10,000 अगर नहीं जमा हो सकते हैं तो पीटीआई को सोचना चाहिए ना कि इसका क्या पॉलिटिकल फ्यूचर बनता जा रहा है। और 10,000 नहीं जमा होंगे इनसे, और क्यों नहीं जमा होंगे इसकी जिम्मेदारी जो है ना वो यूट्यूबर हैं जो बाहर बैठे हैं और जिसने पार्टी को इस हालत इस मकाम पे खड़ा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआतों की कीमतों में इजाफा और फिर कमी, तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब एक समझदार वज़ीर-ए-आज़म है? नहीं, उसकी समझदारी का इससे क्या था? मतलब एक दिन में 138 फिर 80 रुपए कमी। नहीं, देखें, एक चीज़ का इदराक करना होगा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा जो है किसी हुकूमत को क्या पड़ी है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे। हम देख रहे हैं कि खिते की हालात ही ऐसे हैं, अब नए उर्मस बंद है और सारी दुनिया में पेट्रोल की प्रोडक्ट जो है मुतासर हुई है। लेकिन साथ में ये जो सब्सिडी की बात करते हैं कि ये हम इतना करने वाले थे, लेकिन ये भी आसान है। मेरा ख्याल है जो 105 रुपये लेवी ले रहे हैं वो आवाम के खातिर इनको वापस करनी चाहिए।